जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी 1 अक्टूबर पर आधारित जो नई प्रैक्टिस सेट है केएन पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2, उसका आज दूसरा मॉडल सेट होगा हमारा। तो चलिए आपका बिना समय लिए हुए स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अपना बस सपोर्ट बनाए रखिए, वही चाहिए हमको। लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, कह रहा है इसमें पहला प्रश्न है हमारा। पहले ये देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, ल, व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यानपूर्वक व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्प में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो चलिए, पहले इनमें से कौन सा आ जाएगा, इस पर देखना है। तो पहले दिया हुआ देख लीजिए, ये दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो मैं राइट आंसर करता चलता हूँ आप लोगों को। तो विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। उसके बाद अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी और कोई बाध्यता नहीं होती थी। पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। तो इसका आ गया र, य, ल, व। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए, क्रम में सजाने के लिए दिया हुआ था। चलिए दूसरा देखते हैं फास्ट में। अनेकार्थी शब्दों का उनमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयन दिशा 1। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। बाकी नाना अनेक माँ के पिता। इसका संदर्भ जो है नमक, घोड़ा, नाक, स्वर्ग, नासिका। चलिए तीसरा देखेंगे, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का है। चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनमें से। तो एक देख लीजिए, बाकी ऑप्शन दिखाते हैं आपको। तो आप लोग देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए स्पेलिंग कैसे लिखा हुआ है, आ सकता है। पांचवा है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो लोकोक्ति और मुहावरे से भी आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है वीडियो बनी हुई है लूसेंट हिंदी की। लूसेंट हिंदी बहुत ही अच्छी बुक है, उससे मैंने कुछ कवर किया हुआ है कुछ टॉपिक। आप लोग कहिएगा तो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कवर कर लेंगे हम। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए। चलिए, बाकी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी लोकोक्ति और मुहावरे पर, जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो बाकी इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट के दोष को न देख पाना। छठा प्रश्न है हमारा, उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिछला। ऑप्शन नंबर 2 छिछला हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूगर्भवेत्ता। ध्यान रखिएगा, भूगर्भवेत्ता। नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का समानार्थी इनमें से नहीं है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मक्का नहीं है। बाकी सोना, धतूरा और गेहूं है, ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से, तो बिल्कुल राइट आंसर है चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। 11वां प्रश्न है, भारत का पुरातन विद्यापीठ किसके द्वारा रचित कहानी है। तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए 12वां है हमारा इंग्लिश से। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लेवियरनीथ, लेवियरनीथ है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मैज। ऑप्शन नंबर 1 मैज हो जाएगा। 13वां प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो बैरन का क्या हो जाएगा, अपोजिट बोल रहा है यानी एंटोनियम, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1 फर्टाइल। फर्टाइल हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट।
तो स्पेलिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है? मिसगिनस का देखिए कौन सा राइट होगा, तो मैं राइट आंसर कर देता हूँ, ये वाला हो जाएगा स्पेलिंग देख लीजिए मिसगिनस का, ऑप्शन नंबर 2। आप फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलिए, द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज़, तो राइट आंसर हो जाएगा कीपिंग एन आई, कीपिंग एन आई हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरेस्टेड इन। 17वां प्रश्न है हमारा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन विच ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेज, तो आइटम फ्रेज से देख लीजिए तो कौन सा इसका क्या हो जाएगा, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर राइट हो जाएगा नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट, पॉइंट पर नहीं है। 18वां प्रश्न होगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्डेड सेंटेंस, तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंस्टर्स, एंस्टर्स हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पैट्रीमनी, पैट्रीमनी हो जाएगा। चलिए 19 देखेंगे हम लोग, पैसिव टू एक्टिव बोल रहा है, एक्टिव टू पैसिव, तो इसका देखिए वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वेयर आर द करेंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। चलिए 20 देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन से पूछ रहा है, तो द जज सेड टू जिया स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, तो राइट आंसर हो जाएगा द जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। चलिए 21 देखेंगे हम लोग, 21 जो है हमारा गणित से हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर करवाते चलता हूँ आप लोगों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर 3 में। 22वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9/10। 23 का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 2 3850। 24 है, इससे आप लोग ये देख लीजिए किस टॉपिक से आ रहा है, ये करके जाइएगा आप लोग, जिस टॉपिक से भी आ रहा है परसेंटेज से या वो छूट से जो भी से आ रहा है, लाभ या हानि से आ रहा है, तो आप लोग देखते जाइए किससे आ रहा है, तो इसका 4 हो जाएगा 42.6/7%, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा ही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2280। 26 का जो है 26 का जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, इसमें से देख लीजिए क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3:4 हो जाएगा। 27 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 16,000, ऑप्शन नंबर 2 16,000 हो जाएगा। चलिए 28 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 123। 29 को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45 डिग्री। 30 देखेंगे हम लोग, 30 को सॉल्व करने के बाद हमारा राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1। 31 को सॉल्व करने के बाद जो कि ये दिया हुआ है रीजनिंग से प्रश्न कुल्हाड़ी चीरना तो सलाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुनना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, विषम शब्द बोल रहा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 अप्रेस आ जाएगा इसमें से विषम। 33 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसमें से देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग से भी 2-3 प्रश्न ऐसे करके आ रहे हैं, इसीलिए इसने भी प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, 1 अक्टूबर के आधार पर है। तो 34 को जो सॉल्व कीजिएगा प्रश्न आकृति वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आ जाएगा, आपको ये वाला मिल जाएगा, देख लीजिए। 35 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो राइट आंसर आ जाएगा आपको 18 ऑप्शन नंबर 4। चलिए सामाजिक विज्ञान से है, 36 है हमारा कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1972 में। 37 देखेंगे एक एन इंक्वायरी इनटू नेचर इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से आप जानते होंगे, पूरा इसमें क्लियर कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही एडम स्मिथ। चलिए 38 है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 3 कीमत का सिद्धांत। 39 देखेंगे हम लोग,
39 है हमारा अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग, ऑप्शन नंबर 4। 40 देखेंगे भारतीय संविधान कैसा है, तो बहुत ईजी है, अर्धसंघीय या संघीयवत। 41 देखेंगे गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है, तो बहुत ईजी है, सभी को पता होगा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से 1930 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 अगस्त 1942, ध्यान रखिएगा। चलिए 42 देखेंगे हम लोग, लोकलेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिमय स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरण की जांच करना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 43 है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है, मध्यम मार्गी नहीं है इनमें से, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो बहुत बार पूछा गया, आप लोग देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य। इसे विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 45 देखेंगे, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया है, तो 45 का हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। चलिए फिर 46 देखेंगे अब हम लोग। 46 है हमारा, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरामेरूर में। 47 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी ने। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसे कहा है, किसने कहा है, तो विंस्टन चर्चिल, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कल ही आप लोग को बताए भी थे। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी कोर है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी कोर है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणम पॉइंट है, दक्षिणतम, और उत्तर वाला पूछेगा उत्तरम पॉइंट को, तो इंदिरा कॉल बोल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 49 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर 1। 50 देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा केमांगडूम, ऑप्शन नंबर 4 केमांगडूम हो जाएगा। 51 है, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 फोल्ट हो जाएगा। 52 है हमारा, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो 52 का हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन आयोग। 53 देखेंगे हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, 1950 ऑप्शन नंबर 1 में। 54 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 352। चलिए, जब वित्तीय आपातकाल का बात करें तो 360 ध्यान रखिएगा। 55 है, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वजा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए 56 देखेंगे हम लोग, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3। 57 है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा देश तो नहीं होगा, अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो भारत। 58 है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका हो जाएगा वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, ध्यान रखिएगा। 59 देखेंगे हम लोग। चलिए 59 है हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है, 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि क्षेत्र है। और पहला सेक्टर से अगर पूछे क्षेत्र से, तो पहला क्षेत्र में जो है कृषि प्रधान है, दूसरा में औद्योगिक क्षेत्र से है, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो है सेवा क्षेत्र से है, पूछेगा तो आप लोग कह सकते हैं। चलिए, लोकतंत्र का अर्थ है, तो बहुत ही ईजी है, सभी को पता होगा। 60 का आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी चुनाव निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी।
चलिए विज्ञान से आप देखेंगे साइंस से मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा 61 का ऑप्शन नंबर 2 60 से 80 डेसिबल। 62 है फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुफ्फुस सावर्णीय गुहिका ऑप्शन नंबर 4 फुफ्फुस सावर्णीय गुहिका। चलिए 63 देखेंगे हम लोग। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही दूध ऑप्शन नंबर 4। 64 है अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए ऑप्शन नंबर 3 डीएनए हो जाएगा। 65 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में से स्रावित होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेट। चलिए 66 देखेंगे। 66 पाइसीकरण क्या है, तो पाइसीकरण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। 67 है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्गीकरण। चलिए 68 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्र का परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दृष्टि के स्थायित्व। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 3 दृष्टि के स्थायित्व। और प्रिज्म द्वारा प्रकाशों का विक्षेपण जो पूछेगा तो न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 69 है वीमा MLT-2 किसके अनुरूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बल। 70 देखेंगे विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक ऑप्शन नंबर 3। 71 है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन। चलिए 72 देख लेंगे हम लोग। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा काइटिन ऑप्शन नंबर 3। 73 देखेंगे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण के किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परमाणुओं में न्यूक्लियस। 74 देखेंगे हम लोग। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतम ऊर्जा स्थित की और छलांग लगाते हुए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ऑप्शन नंबर 3। 75 देखेंगे रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है, यानी ब्लड प्रेशर, तो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 76 है ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्यूरियर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 77 देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिथेल आइसोसाइनाइड, कई बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मिथोल आइसोसाइनाइड। 78 है इनमें से किससे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। 79 है हमारा। चलिए 79 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है इनमें से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु को, ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु। 80 है इनमें से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। गल ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखिए, ग्रसनी जो है अकल की डांट भी है, थैमस ग्रंथि भी बहुत ईजी था, गल ग्रंथि कहीं आप पढ़े भी नहीं होंगे। चलिए 81 है इनमें से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 यकृत। 82 है इनमें से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो इसका हो जाएगा बीटा कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर 2 बीटा कोशिका। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ध्यान रखिएगा। 83 है जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, यह घटना डैश का एक उदाहरण है, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्थिरता का जरब, यानी न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन गति का पहला नियम। 84 देखेंगे जब एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो बहुत ईजी है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। 84 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में।
85 है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विलयन। नाभिकीय विलयन हो जाएगा। और ये पूछता भी है सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण, तो नाभिकीय संलयन जब सूर्य से मतलब किससे बना है, तो किस ऊर्जा से बना है ध्यान रखिएगा, तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बना है। पूछ सकता है किस विधि द्वारा, तो नाभिकीय संलयन उसमें कह सकते हैं आप लोग। चलिए 86 देखेंगे हम लोग, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। 86 देखेंगे, चित्ररंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 पहली, ऑप्शन नंबर 4। 87 देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। 88 है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लीजिएगा इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर सैयद अहमद खान। 89 है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो जलियांवाला बाग आप लोग को पता ही होगा, 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं 1905 वाला पहले होगा, यानी 2 वाला होगा, तो 2 हम में मिल गए हैं, 2 और 3 में। उसके बाद जो है बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद 1917 वाला होगा चंपारण सत्याग्रह, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग 1919 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 90 देखेंगे, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नगरीय सभ्यता कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, पता ही होगा आप लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका पूछ दे कि कब से कब तक इसे किस ईस्वी में इसका खोज हुआ या कब खुदाई हुई, मतलब तो 2500 से लेकर 1750 आप लोग अप्रोक्स में बोल सकते हैं। 91 है, निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण, ऑप्शन नंबर 2 अरुण। कभी कभी आंतरिक ग्रह भी पूछ देते हैं कौन कौन से हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह से अंदर वाले ग्रह, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ध्यान रखिएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इनमें से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर 4। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो बहुत आप लोग पढ़े भी होंगे, 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 4 मिनट का। 94 है, इनमें से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेराबाइट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 95 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये सब जो है नृत्य है और राज्य दिया हुआ है लोक नृत्य में। तो चलिए इसका देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो बिल्कुल ही बिहू गलत है, बिहार दिया हुआ, जबकि असम में है, असम का है बिहू। भांगड़ा पंजाब का है, गिद्दा भी पंजाब का है, लावनी महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। 96 देखेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर 2 राम मनोहर लोहिया अस्पताल। चलिए 97 है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील को। 98 है, एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 6.3%। 99 है, किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर स्वाति नायक को। 100 है, US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाली पहले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।